आपकी आवाज। अभी आपने बिहार में दानापुर और पटना से स्पेशल रिपोर्ट देखी। आपने जाना कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जनता पर असर पड़ रहा है। अब हम आपको बिहार के शिवहर ले चलते हैं, जहां आपको दिखाते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का फायदा जनता को कितना हो रहा है और क्या ये वोट में तब्दील होगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सामाजिक सुधार की योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी की विकास योजनाओं का लाभ किसे मिला है और क्या वो उससे संतुष्ट है? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये लोग एनडीए को वोट देंगे? इसका पता लगाने के लिए हमारे संवाददाता पवन नारा पहुंचे शिवहर जिले में। इस वक्त हम शिवहर विधानसभा में हैं। यहाँ राजनीतिक चर्चा चल रही है। चर्चा देखकर हम रुके, बात कर रहे हैं। चाचा की दुकान है। चाचा, नाम क्या हुआ आपका? थोड़ी नाम टीवी पर दीजिएगा, ही बताएंगे। वो तो मर गया है, नाम न देते। वो जिसका वोट था वो तो मर गया। हम लोगों को ब्यादर था, वो निर्दलीय था, भारी रेशियो में था। भारी रेशियो में था? रेशियो में था तो कल मार दिया गया उसको। अच्छा, श्रीनारायण सिंह को। श्रीनारायण सिंह को। एक सवाल ये कि अब की बार कौन सी पार्टी का दबदबा लग रहा है? बस एक बात कह रहे हैं, जो मोदी का वोट चूक है। अगर गांव में जाइएगा तो 2 जात छोड़कर औरत लोग घुसिएगा तो औरत कह रहा है कि नहीं, हमको नीतीश काम दिया है, काम दिया है। चावल फ्री दिया, रोटी के दाल दिया, पैखाना रोड पर से सिखा दिया, पैखाना दिया है, घर दिया है, किसान को 6,000 रुपया हमको भी दिया है, 8,000 रुपया हमारे खाता में दिया है, बोरिंग दिया है। तो आया है 6,000 खाते में? 8,000 आया है मेरा। 8,000 आया है। आपको बिजली है, कोयला लोग टाकता था, मट्टी पंपी सेट खत्म हो गया। तो अब एक बात समझाइए मेरे को कि तेजस्वी की रैली में बहुत भीड़ है, बदलाव बहुत सुनने को मिल रहा है। मछली छोटा हल्ला कर रहा है। वो तो इतनी यादव का हल्ला करना ना, यादव की वोट जहाँ न तेजस्वी देगा वहाँ नहीं जाएगा। मुसलमान हुआ है, कांग्रेस के दम वोट का कहीं भी घूमेगा तो मुसलमान हुआ की हुआ है। अच्छा, हिंदू अपना चुप है, यही लोग सोच रहा है, यही बतिया रहा है लोग, जो क्या किया जाए। मर गया वो, अब किस तरफ मुड़ा जाए, इसका निर्दान होगा धीरे धीरे। अच्छा, निर्दान होगा। मुस्लिम यादव तो एकजुट दिख रहे हैं, बाकी भूमियार है, ब्राह्मण है, अति पिछड़ा है, वो कहाँ जा रहा है? क्या सोच रहा है? क्या मन में आप अभी तक क्या समझ में आया आपको? वो जेडीयू भाजपा को दे रहा है। जेडीयू भाजपा को दे रहा है? दे रहा है गठबंधन में। अच्छा, गठबंधन में दे रहा है। तो किस बात से प्रभावित है? काम से प्रभावित है कि यादव राज आ जाएगा, इस बात का भी डर है? दोनों है। क्या है? काम पर भी है और उसका भी डर है। डर है? यादव राज आने का क्या डर है? डर नहीं रहता तो सरकारें बना लेती हूँ। क्या सर? अगर विकल्प रहता तो नीतीश जी गवर्नमेंट में नहीं आते। अच्छा। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं देश में देखा जाता है जो इन बदलाव न हो, लेकिन यादव राज के डर से कोई ऑप्शन न होने के कारण नीतीश जी को लोग वोट दे रहे। अगर बीजेपी अकेले लड़ती तो 3/4 बहुमत से जीत। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुजीव कुमार। हाँ, ऐसे हम लोग तो मोदी जी से प्रभावित है। अच्छा, मोदी जी के किस बात से प्रभावित है? आपको फायदा मिला है? फायदा मिला है। हाँ, मिला है। कौन सी योजना का फायदा? 6,000 रुपया मिलता है सालाना। मिला है? मिला है। हाँ। तो इसलिए हम लोग तो मोदी जी से प्रभावित है। पहले किसको वोट दिए थे? मोदी जी को ही दिए तो थे। अभी भी वही रहेंगे? हाँ, अभी वही रहेंगे। तो जिसको फायदा मिला है वो बदल रहा है, उनमें से कोई बदल रहा है? ना, जो जिसको फायदा मिल रहा है वो बदल कैसे जाएगा? आपसे हम जानना चाहते हैं, मतदाता जब वोट करने जा रहा है तो जो नेता गिनवाते हैं ना, उज्ज्वला का सिलेंडर दिया, पैसा दिया, चावल दिया, क्या इस बात से वोट में फर्क पड़ता है? लोगों को याद है कौन किसने क्या दिया? फर्क पड़ता है। और जो ये तेजस्वी की रैलियों में जो भीड़ जुट रही है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है उसको देख के? वो जाति विशेष का भीड़ है, वो वोट में तब्दील नहीं होगा। वोट में तब्दील नहीं होगा? नहीं, और लोग जो है वोट में नहीं तब्दील होगा उसके। अच्छा, बदलाव की जो बात करते हैं वो बदलाव होगा तो भी, नहीं होगा तो भी हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजद को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो एक तरफ वो है जो हमेशा राजद को वोट देते आए हैं, एक तरफ ये है जो कह रहे राजद को वोट किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। कुल मिलाकर यहाँ से जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर बाकी जो योजनाएं हैं जिनका फायदा लोगों को मिला है, उस फायदे को लोग अभी भी याद कर रहे हैं और वो वोट कन्वर्जन में मदद करेगा। भैया प्रणाम। क्या
मजदूर हैं या किसान हैं? हम लोग तो छोटा किसान है, छोटा किसान। कितना जमीन है? 1.5 बीघा है। 1-1.5 बीघा है। तो कोई योजना का लाभ मिला है सरकार का? मिलता है, कुछ कुछ मिल जाता है। कौन कौन सी योजना का लाभ मिला? कोई योजना गिनाएंगे? कोई इंदिरा आवास मिला है, सब अच्छा, कुछ। इंदिरा आवास मिला है आपको? अभी तो नहीं मिला, मिलेगा। मिलेगा। गांव में कितने लोगों को इंदिरा आवास मिला है? बहुते के मिला। बहुते को मिला है। और जिसको मिला है वो वोट देगा? अब देगा कि नहीं देगा हम कैसे बता अच्छा, सकते? आपका नाम क्या हुआ? हमारा नवल किशोर साहब। नवल किशोर शाह साहब, जब वोट डालने जाएंगे तो कौन सी पार्टी में दम लग रहा है? अभी तो हम लोग को कभी नहीं पता है। नहीं पता है ना। तो नीतीश कुमार, आप जो है घर की उम्मीद लगाए हो। नीतीश हम लोग चाहते हैं हार जाए, अच्छा हो, हार जाए। हाँ। पर आप बीजेपी को कैसा मानते हैं? हम बीजेपी को मानते हैं। बीजेपी को मानते हो, लेकिन चुनाव तो दोनों साथ ही लड़ रहे हैं। नीतीश को हराओ तो बीजेपी कैसे जीतेगा? हैं? कमलेश कुमार जी, जी कौन समाज से आते हैं? जी हम साहू जी हैं। साहू जी हैं। तो ईबीसी में आते हैं। ईबीसी में? जी। ईबीसी नीतीश की इजाद की हुआ टर्म है ना? जी, लेकिन हम लोग महादलित जिसको बोलते हैं। जी, नीतीश जी से हम भी नाराज है ना। अच्छा, नीतीश जी से नाराज है? जी, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हाँ। लेकिन हम नीतीश जी से नाराज। अच्छा, मान लीजिए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, नीतीश से नाराज है, वोट तो एक है। जी। दोनों साथ लड़ रहे हैं, बटन तो दबाना है। जी, दबाना। तो नाराजगी, इतनी नाराजगी है कि आप आरजेडी का दबाएंगे? जी नहीं, आरजेडी हो गए जो देखिए हमारे राज्य में यहाँ के जो काम करेगा ना उसी के हिसाब से उनको उसे करेंगे। क्या लालू यादव के बेटे तेजस्वी के लिए वोट देंगे? जी, अभी तो सोचे हैं कि उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि युवा सरकार बनाने जा रहे हैं सर। हाँ, तो इसलिए उनको वोट देंगे, जरूर देंगे। हाँ। तो साहू जी कह रहे हैं कि बीजेपी पसंद है। क्या हम है ना बीजेपी के सपोर्ट में है, मोदी जी के सपोर्ट में है, लेकिन वो नीतीश जी है ना, नीतीश जी को हम वोट नहीं देंगे। नीतीश जी को वोट नहीं देंगे, मोदी के सपोर्ट में है, इसीलिए आरजेडी को वोट देंगे। तो ये चुनाव अब की बार इतना आसान नहीं है। मोदी से प्रेम है, नीतीश से नाराजगी है, आरजेडी का विकल्प है। अभी चुनाव में वक्त है, धुरी कहाँ घूमेगी बताना मुश्किल है। चलिए, हमारे संवाददाता पवन नारा शिवहर के एक और इलाके में गए, जहां पर जनता पीएम मोदी की योजनाओं से खुश है, उसका बेनिफिट भी ले रही है, लेकिन जेडीयू के शासन से थोड़ा नाराज है। शिवहर के कस्तरवा में इस वक्त हम मौजूद हैं, चुनावी चर्चा चल रही है। सर, बहुत कुछ एमवाई समीकरण की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि तेजस्वी आएगा। आपको क्या लग रहा है, किसका दबदबा आपकी बार लग रहा है? इस बार जो है तेजस्वी का दावा है, लेकिन जो है शिवहर जिला जो है वो सरफुद्दीन जी का जो है 10 साल उनको मौका दिया विकास करने के लिए, जदयू के पार्टी को, लेकिन वो शिवहर में विकास नहीं किए, जिसके लेकर के जो है युवा नेता जो है चेतनानंद जी है। जिसलिए हम लोग जो है टोटल समाज मिल करके अपने परिवार का वोट जो है इस बार जो है चेतनानंद जी को सपोर्ट करेंगे। समाज की बात करें, कौन समाज से हैं? हम तो राजपूत समाज से हैं। तो राजपूत आरजेडी के साथ जा रहा है? जरूर। एक सवाल ये, पिछली बार वोट कहाँ दिया था आपने? मैंने पिछली बार जो है जदयू को दिया था। तो आप बदल रहे हैं आपकी बात? जी। तो मोदी के काम को कैसे देखते हैं, बीजेपी के काम को कैसे देखते हैं? मैं मोदी जी को मैं सपोर्ट करता हूँ। मोदी जी जो है जाति के आधार पर जो है वो विकास नहीं करते हैं। वो देश के जो है ना वो पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, चाहे लाला जी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, वो लोग जो है एक ही चीज करते हैं कि सभी का विकास होना चाहिए। कोई फायदा मिला मोदी जी से? जी हाँ। क्या फायदा मिला? मुझे अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, उसके बाद में जो है मजदूर पेंशन योजना। अच्छा, ये तो आपने गिना दी, आपको फायदा किस चीज का मिला? फायदा? जब तक मैं किस चीज में इन्वेस्ट नहीं करूंगा मुझे फायदा कहाँ से मिलेगा? तो फिर वोट कहाँ जाएगा? जो लोग मोदी के समर्थक हैं, मोदी की योजनाओं का फायदा उठाए, वो वोट किसको देंगे? वो आरजेडी को। आरजेडी को? जी। क्यों? क्योंकि वो उस लायक कैंडिडेट यहाँ पर नहीं आ पाया। अच्छा, तो किसको पलटेंगे? पलटने के मूड में है कि नीतीश? अब देखिए क्या होता है, क्या होगा? देखिए, बदलाव की बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बदलाव होगा, क्या होगा देखिए ना, अभी समय है। नीतीश से नाराज है, बीजेपी को कैसे आंकते हैं? बीजेपी तो केंद्र में है, बिहार में है तब कुछ बोलता नहीं है। नीतीश कुमार जी करते हैं सही होता है। अच्छा,
बिहार में तो नीतीश कुमार का कॉल चलता है, तो दूसरा का कॉल तो चलता नहीं है। चलता तो नहीं है, लेकिन फिर चुनाव नतीजों क्या होगा? चुनाव नतीजा होगा, गांव दारू एक बारी फ्री करवा दिए, एक बारी बंद करवा दिए, तैयो चोरी से बिकता है, कमाने वाला लूट रहा है। तो मोदी से कोई नाराजगी नहीं, मोदी अच्छे हैं। मोदी अच्छे हैं, नीतीश खराब है। जी जी, तो लड़ तो साथ रहे हैं, किसको वोट दोगे? नीतीश मजबूरी होगा कोई, इस कारण लड़ रहे हैं वो। हाँ। और यहाँ का शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है नीतीश कुमार का, और रोड का तो देख ही रहे हैं, आप लोग आए हैं तो। अच्छा, शिक्षा अच्छी नहीं है वो नहीं है, तो अब इसको कैसे समझें? ये अबूझ पहेली बन गई है कि यहाँ 4 लोग बैठे हैं, चारों बीजेपी को कह रहे हैं और वोट आरजेडी की तरफ। आप कैसे? वोट आरजेडी को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी का मजबूरी है नीतीश को साथ लेकर चलना। अजीब सी स्थिति है, इस वोट को आप कैसे समझेंगे? मोदी की योजनाएं गिरा रहे हैं, फायदे गिना रहे हैं, नीतीश से नाराज हैं, नीतीश को सजा देने की बात कर रहे हैं, जबकि मोदी और नीतीश साथ चुनाव मैदान में हैं। यहाँ वोट आरजेडी की बात हो रही है, चाहे वो राजपूत हो, वैश्य हो या फिर बाकी हो। हालांकि जात बोलना, पूछना, बताना अपराध है, लेकिन बिहार में क्या करें कि हर बात जात पर आकर अटक जाती। कमोबेश ऐसा ही रिएक्शन शिवहर के और भी इलाकों में दिखा। लोग मोदी को पसंद कर रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन नीतीश से थोड़ी सी तलखी भी दिखा रहे हैं। चुनाव में किसका दावा मजबूत? मिला जुला करके लड़ाई है, पर तीर के बीच और आरजेडी के बीच होगा। तीर और आरजेडी के बीच लड़ाई से। तो मोदी इस तस्वीर में कहाँ? हम लोग तो मोदी के चाहते हैं, मतलब बीजेपी सरकार में चाहते हैं। हाँ, चाहते हैं इसलिए कि कुछ नया नया काम करता रहा है ना। अच्छा, मोदी जब से आया है तब देश का विकास किया है ना। फायदा मिला है लोगों को? हाँ, लोगों को तो बहुत फायदा मिला है मोदी से। क्या 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 कोई योजना मिली आपको? योजना मिले, किसान लोगों को भी कुछ दिया है, फसल सहायता दिया है, 2000 रुपया का महीना दिया है, सभी को शौचालय के लिए 12-12 हजार रुपया दिया है। पहुंचा है वो? हाँ जी, पहुंचा है वो जमीन? हाँ, जमीन पर पहुंचा है। और जो पहुंचा है क्या वो वोट देगा? आकाशवाणी नहीं है, जमीन पर पहुंचा है। अच्छा, वो आकाशवाणी नहीं है। सवाल ये है कि अगर वो जमीन पे पहुंचा है तो उससे जेडीयू को वोट मिलेगा? जेडीयू को वोट मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग तो नमक हराम भी होते हैं, जो करने के बाद भी नहीं कुछ कर पाते हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि नमक हराम। मतलब मेरा कहना है, हम नीतीश कुमार के क्रियाकलाप से प्रभावित तो जरूर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उन्हें आस्था की माता के प्रति जो हमारी आस्था है, उसमें उन्होंने जो व्यवधान डाला है, वोट बदलेगा उससे? कुछ न कुछ तो वोट तो बदलेगा ही। बदलेगा ही। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? राधे श्याम। राधे श्याम जी। कोई योजना का लाभ मिला है? जी मिला है। कौन सी योजना का? डीजल अनुदान, कृषि अनुदान, सब मिला है। मिला है। बैंक में आया पैसा? आया है। तो इस पैसे से लगता है काम हुआ, भरोसा जगह है? जगह है। तो बदले में वोट किसको? एनडीए को। एनडीए को? जेडीयू को वोट देंगे? तो क्या सीधे फायदा मिला इस बात से, या फिर पहले भी आप वहीं देते आए? पहले से भी देते आए हैं, मोदी जब से हुआ है उस समय से देते हैं। हाँ, देते आए। आपका क्या नाम हुआ? मुन्ना पांडे। मुन्ना पांडे जी, किसकी तरफ वोट? जदयू के। जदयू के। लाभ मिला? कोई योजना का लाभ मिला? मिला। कौन सी योजना का? पैसे आया था 1200 रुपए। 1200 रुपए पैसे आया? किस बात का? मोदी जी ने भेजा। अच्छा, मोदी जी ने भेजा, ये आपको पता है? राम प्रवेश। राम प्रवेश जी, क्या लग रहा है, एनडीए या राजद वाला महागठबंधन? सरकार तो एनडीए ही चाहिए। अच्छा, क्यों? कोई फायदा मिला? योजना मिली है कोई? योजना तो आती है, लेकिन बीच वाले लोग खा जाते हैं। अच्छा, आपको कुछ मिला? नहीं, मुझे नहीं। शौचालय मिला? नहीं मिला। किसान वाला पैसा? नहीं मिला। फिर भी आप चाहते हैं एनडीए आए? क्यों? उनसे आशा है कि अगले बार मिल सकते हैं। अच्छा, तेजस्वी जो 10 लाख नौकरी का वादा कर रहा है उसमें दम नहीं? फोकस है। फोकस है। फिल्मी स्टोरी का कहानी है। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी। हाँ। एनडीए मोदी और जदयू ठीक है कि आरजेडी ठीक है? ठीक के मामला में तो बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है? हाँ,
मैंने ठीक है, हर मामले में ठीक है। अच्छा। कौन मामले में ठीक ना है वो मोदी? हाँ। वो मोदी जैसा आज तक प्रधानमंत्री नहीं हुआ। अच्छा। हाँ अच्छा हाँ है। हाँ, इतना तो अच्छा। मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा? मोदी के नाम पर पड़ता। हाँ। ये गठबंधन जो इसे कर लिए है ना नीतीश कुमार से, इसे फेलियर हो जाएंगे। अच्छा, फेलियर हो जाएगा। हाँ, हाँ। नीतीश से नाराजगी है। हाँ। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है रियाजुल हक। रियाजुल हक। हाँ जी। तो रियाजुल हक साहब को योजना मिली, आप तक पहुंची? सब कुछ मिला, सब कुछ अच्छा लगा, क्या मगर पूजा हम लोग को नहीं होने दिया ठीक से। यही चलते मौन हम लोग को वोट न देने के था, मगर मजबूरी है। किसको देंगे? नीतीश कुमार के। मजबूरी किस बात की है? ये चलते तो का विकास को दिया वही कारण। अच्छा। हाँ। कौन सी पूजा नहीं हो पाई? ये दुर्गा पूजा। अच्छा। फैशन उसन गांव समाज के बहन बेटी कहाँ देखने आया है? सिर्फ मूर्ति रखा के प्रशासन जबरदस्ती कहता है हटाओ हटाओ। अच्छा। ये तो मजबूरी था। तो वोट देंगे? हाँ, तो मजबूरी है। केंद्र और राज्य सरकारों के इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से एनडीए के खाते में कितने वोट ट्रांसफर होंगे, इसका पता 10 नवंबर को चलेगा, जब बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। फिलहाल पब्लिक का मूड यही है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली के 3 मेयर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। आखिर क्यों?